शुरू करते हैं। देखिए भाई, चैप्टर एंड एक्सरसाइज है एक्सप्लेन। ये नेशनलिज्म इन इंडिया, उसके क्वेश्चन आंसर टेक्सचुअल। तो एक्सप्लेन कीजिए। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, व्हाई इज द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द कॉलोनीज लिंक्ड टू एन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट के टाइम पर जो राष्ट्रवाद की भावना पनपी, उसको हम जो है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट कैसे कह सकते हैं, कि औपनिवेशिक विरोधी आंदोलन क्यों कह सकते हैं, इसको व्याख्या करो भाई। ठीक है, देखिए भाई, इन इंडिया एज इन वियतनाम एंड मैनी अदर कंट्री, जब भारत हो या जो है वियतनाम कंट्री हो, कहीं भी हो विश्व में, सब में जो है औपनिवेशिक सरकारों का विरोध हुआ है। उसके बाद जो है नेशनलिज्म आया है, राष्ट्रवाद आया है। द ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। ये पूर्णतः जो है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। तो पीपल बिगेन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी, लोगों ने जो अपनी एकता स्थापित करनी शुरू कर दी थी, खोजनी शुरू कर दी, कैसे आए लोग, कैसे एक हों। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद द कॉलोनियलिज्म। तो किस प्रोसेस के तहत खोजी उन्होंने अपनी एकता, कि भाई जो औपनिवेशिक सरकार है इसके विरोध संघर्ष करो, इसमें सभी लोग एक हो जाएंगे। क्योंकि इसके जो जितने भी अत्याचार हो रहे हैं, विदेशी सरकार जो कर रही है, इसके सभी लोग जो दोषी है, मतलब सभी लोगों को इसके साथ अत्याचार हो रहे हैं। तो इसलिए वो जो है सभी इस मामले पर सब एक हो सकते हैं। इसलिए जो है उन्होंने औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ जो है संघर्ष करने की कोशिश की। दिस सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनिज्म प्रोवाइडेड ए शेयर्ड बॉन्ड दैट टाइड मेनी डिफरेंट ग्रुप टुगेदर। तो इस प्रकार जैसे ही जो है कॉलोनियलिज्म औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध जो है मोर्चा खोला, आंदोलन शुरू हुए, तो समाज के विभिन्न समुदाय जो है एक साथ मिलकर के इकट्ठे हो गए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई जो राष्ट्रवाद की जो ग्रोथ है वो सीधे सीधे जो है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, उपनिवेशिक सरकार विरोधी आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। समझ में आ रहा है ना। अब उसके बाद है बी पार्ट, हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। इसको ऐसे कह सकते हैं कि किस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध ने राष्ट्रीय भारत के अंदर राष्ट्रीय आंदोलन को वृद्धि प्रदान की, राष्ट्रीय आंदोलन का विकास हुआ, कैसे आगे बढ़ा भाई। या फिर ऐसे आ सकता है ये, एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों का उल्लेख करो दो ढंग से, मतलब क्या क्या प्रभाव। सीधी बात यह है, देखिए, तो दी वार क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल सिचुएशन। युद्ध ने जो है एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति जो है उत्पन्न कर दी भाई। ठीक है, तो इट लेड टू ए ह्यूज इंक्रीज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर। इस युद्ध के कारण जो है रक्षा क्षेत्र में जो है खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए। विच वाज फाइनेंस्ड बाय वार लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। जिनकी पूर्ति कैसे इन खर्चों की, या तो लोन लिया, ऋण लिया भाई सरकारों ने, या फिर जो है टैक्स बढ़ाए। ठीक है, कस्टम ड्यूटी बढ़ाई, वर रेज्ड ये बढ़ाएगी, एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड, और आयकर भी जो है बढ़ाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। तो इस प्रकार से कह सकते हैं ये प्रथम विश्व युद्ध के कारण नेशनलिज्म पनपा। फिर दूसरी बात है, थ्रू द वार ईयर्स प्राइसेस इंक्रीज्ड। तो युद्ध के सालों में जो है कीमतें बढ़ गई, डबल हो गई कीमत भाई। बिटवीन 1913 एंड 1918, 1913 से लेकर 1918 तक जो है, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। सामान्य लोगों के लिए बहुत ही कठोर समय रहा। फिर उसके बाद क्या है, विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स। गांव के ऊपर जो दबाव डाला गया कि तुम जो है सैनिकों की भर्ती में, जवानों के ऊपर भाई तुम गांव से सैनिकों की जबरदस्ती भर्ती की गई ग्रामीण क्षेत्रों से। ठीक है, कोल्ड वाइड स्प्रेड एंगर, इससे बहुत ज्यादा गुस्सा भड़क गया भाई। फिर दूसरी बात, ड्यूरिंग 1918 एंड 1918 से 1919 के बीच में क्रॉप्स फेल्ड, फसल भी फेल हो गई, फसल खराब हो गई। ठीक है ना, इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के बहुत सारे हिस्सों में, विच क्रिएटेड शॉर्टेज ऑफ फूड, जिसके कारण जो है खाद्य पदार्थों की कमी
हो गई। ठीक है, फिर है देयर वाज स्प्रेड ऑफ इन्फ्लुएंजा, बहुत जगह जो है बहुत सारी महामारियां फैल गई, विच किल्ड ए लॉट ऑफ पीपल, जिसके कारण जो बहुत सारे लोग जो है मारे गए। ठीक है, तो फिर है सी पार्ट। भाई सी पार्ट में देखिए क्या पूछा है, वाई वर द इंडियन आउटरेज्ड बाय द रोलेट एक्ट, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि वाई डिड महात्मा गांधी डिसाइड टू लॉन्च ए नेशनल वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रोलेट एक्ट। तो रोलेट एक्ट के अगेंस्ट जो है महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर सत्याग्रह चलाने की क्यों मुहिम चलाई, क्यों निर्णय लिया। एक्सप्लेन एनी 3 रीजन, 3 कारण बताइए व्याख्या करके। या फिर ये कह सकते हैं कि रोलेट एक्ट के खिलाफ जो है भारतीयों में गुस्सा क्यों भड़का। ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही, मैं इनकी कॉपी भी सेंड कर दूंगा आपको। ठीक है ना, देखिए भाई, The Rolette Act was passed through the Imperial Legislative Council on a report of the Sedition Committee headed by Justice Rolette। तो रोलेट एक्ट जो है वो कब हुआ था, इंपीरियल जो विधान काउंसिल थी, विधान परिषद थी, उसके अंदर जो है पास हुआ था। किस रिपोर्ट के ऊपर, ऑन ए रिपोर्ट ऑफ द सेडिशन कमेटी थी कोई, उसकी कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर हुआ था। तो इसका हेड कौन था, जस्टिस रोलेट। तो इसमें भारतीय कोई शामिल ही नहीं था। ठीक है, फिर दूसरी बात क्या थी, थ्रू दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत द गवर्नमेंट गेव वास्ट पावर टू द पुलिस, इसने जो है पुलिस को बहुत ज्यादा पावर दे दी, टू सर्च ए प्लेस एंड अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट ए वारंट, मतलब किसी भी स्थान पर जो किसी व्यक्ति को ढूंढो और बिना वारंट के उसको गिरफ्तार कर लो, एंड होल्ड द ट्रायल विदाउट ए ज्यूरी, और बिना किसी मुकदमा चलाए उसको जेल में डाल दो। ये था रोलेट एक्ट का मामला। ठीक है, फिर तीसरी बात क्या थी, ये फिर गुस्सा बढ़ गया भाई। दी एक्ट वाज पास्ड डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर ऑफ द काउंसिल्स। तो ये एक्ट जो है भारतीय जो मेंबर थे काउंसिल के अंदर, परिषद के अंदर, उनके विरोध करने के बाद भी जो है ये पास हुआ था। वो नहीं चाहते थे, उनकी कोई इसमें अनुमति नहीं ली गई थी, इसलिए भारतीय इसके खिलाफ थे। तो दिस एक्ट बिकेम वन ऑफ द फैक्टर, तो यह एक्ट जो एक फैक्टर बन गया, ड्यू टू विच गांधी जी लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसके कारण जो गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। फिर है भाई डी पार्ट, इसमें है, आवाज आ रही है ना मेरी, हेलो, आवाज आ रही है ना। फिर उसके बाद है, वाई डिड गांधी जी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन वापिस लेने का जो है फैसला क्यों किया। तो या फिर ऐसे पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस विच कंपेल्ड महात्मा गांधी, उन परिस्थितियों के बारे में बताइए जिन्होंने महात्मा गांधी के ऊपर दबाव डाला, टू कॉल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन वापिस लेने का, इन 1930 में। भाई तो दोनों बात बराबर हैं। अब देखिए भाई, या फिर ऐसे भी आ सकता है, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द विथड्रॉल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन को वापस लेने के जो है क्या क्या कारण थे, एक्सप्लेन करो। या फिर ऐसे आ सकता है, व्हाई डिड महात्मा गांधी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, महात्मा गांधी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वापस लेने का जो फैसला क्यों किया। इसमें जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आ जाए, या जो है सिविल डिसओबीडियंस सविनय अवज्ञा आंदोलन आ जाए, दोनों एक ही बात है। इनको वापस लेने का फैसला जो है क्यों किया, क्या कारण थे। तो ये इतनी तरह से 4 प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके बारे में जानेंगे। इन फरवरी 1922, फरवरी 1922 के अंदर गांधी जी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। तो महात्मा गांधी ने 1922 में नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया, इसके निम्नलिखित कारण थे। देखिए भाई क्या कारण थे। दी मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट, एक तो आंदोलन जो है हिंसात्मक रूप ले चुका था, मतलब हिंसा भड़क गई थी ना 1922 में चोरी चोरा में। तो इन चोरी चोरा दी गोरखपुर ए पीसफुल डिमोन्स्ट्रेशन इन ए बाजार टर्न्ड इनटू ए वायलेंट क्लैश इन विच मोर देन 20 पुलिसमैन वर किल्ड। तो जो शांतिपूर्वक जो जुलूस था अचानक वो हिंसा में बदल गया और एक पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें 20 पुलिसकर्मी जो है मारे गए। ठीक है,
दूसरी बात क्या थी, गांधी जी आल्सो फेल्ट, गांधी जी ने ये भी महसूस किया दैट द सत्याग्रहीज नीडेड टू बी प्रॉपरली ट्रेंड। तो सत्याग्रही हैं, जो सत्याग्रह आंदोलन जो भाग ले रहे हैं, उनको पहले ट्रेंड करने की जरूरत है, ठीक है ना, बिफोर दे वुड बी रेडी फॉर द मास स्ट्रगल, इससे पहले कि वह जो है बहुआयामी संघर्ष को में शामिल हो। तीसरी बात, विद इन द कांग्रेस, कांग्रेस के साथ सम लीडर्स वर टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल, कांग्रेस के कुछ लीडर जो थक चुके थे भाई इन संघर्षों में जब भाग लेकर गए, एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन टू द प्रोविंशियल काउंसिल, और जो इनकी जो विकास परिषद थी, प्रोविंशियल जो काउंसिल थी, उसके अंदर जो है वो इलेक्शन में भाग लेना चाहते थे कांग्रेस के कुछ नेता। तो विच वर सेट अप अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, जो भारतीय सरकार के एक्ट 1919 के तहत जो है सेटअप की गई थी, जो प्रोविंशियल काउंसिल, उसके अंदर जो इलेक्शन के द्वारा प्रतिनिधि बनना चाहते थे। तो ये तीन मेन रीजन थे जिसके कारण जो महात्मा गांधी ने जो है आंदोलन वापस लिया। समझ गए? पहला कारण क्या बताया, एक तो भाई मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट, तो हिंसात्मक रूप धारण कर चुका था। 1922 के अंदर चोरी चौरा के अंदर गोरखपुर में एक पीसफुल जो एक डिमोनिस्ट्रेशन चल रहा था, जो जुलूस जा रहा था बाजार के अंदर, वो अचानक हिंसा में बदल गया था, ठीक है, जिसके कारण जो है पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला कर दिया और 20 पुलिसकर्मी जो इसके अंदर मारे गए थे, ठीक है। फिर दूसरी बात क्या थी, महात्मा गांधी ये चाहता था कि लोगों को जब संघर्ष करने से, आंदोलन में कूदने से पहले उनको अच्छी तरह से ट्रेंड किया जाए। तीसरी बात क्या थी, कुछ कांग्रेस के नेता जो थक चुके थे, वो चाहते थे जो प्रोविंशियल काउंसिल के अंदर जो है इलेक्शन के अंदर जो वो पार्टिसिपेट करें, सहभागिता निभाएं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी काम पूरा हुआ, ये वापस ले लिया गया। अब है क्वेश्चन नंबर 2 भाई, ठीक है, व्हाट इज मीन्ड बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं, या फिर एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के आइडिया को एक्सप्लेन करो भाई, व्याख्या करो। देखो भाई, अकॉर्डिंग टू गांधी जी कह लो या सत्याग्रह कह लो, ये दोनों बात एक जैसी है। इट वाज ए नॉन वायलेंट मेथड ऑफ मास एजिटेशन अगेंस्ट द ऑपरेशन, तो जितनी भी ये जो हमारी सरकार थी, ऑपरेशन थी, इनके खिलाफ एक बहुआयामी जो है आंदोलन करना था, तरीका था अहिंसात्मक तरीके से, अहिंसात्मक तरीका था कि वह विरोध जताने का, सरकार के खिलाफ विरोध जताने का यह एक अहिंसात्मक तरीका था सत्याग्रह का मतलब। तो इट एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ, इसने सच्चाई के रास्ते को अपनाया, एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, और सच्चाई की खोज की, ठीक है। अब सच्ची बात क्या है, तो इट सजेस्टेड दैट इफ द कोज वाज ट्रू, इसने यह भी सुझाव दिया यदि कारण कोई सच्चा है, इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, यदि संघर्ष जो है अन्याय के खिलाफ है, तो देयर इज नो नीड फॉर फिजिकल फोर्स, तो वहां पर कोई शारीरिक ताकत की जरूरत नहीं है, टू फाइट द ऑपरेसर, सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए, ठीक है ना। यदि सच्चाई है और अन्याय के विरुद्ध लड़ने, तो अपने फिर लड़ने की जरूरत नहीं है। पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर had to be persuaded to see the truth instead of being forced to accept truth through the use of violence, तो लोग पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर, तो लोग जो है ऑपरेसर को भी शामिल कर रहे थे इस बात को मनाने में कि वे सच्चाई के रास्ते को अपनाएं, और ताकत के तरीके से जो है लोगों से, हिंसा के तरीके से जो है सच्चाई ना उगलवाएं, अगर भाई जबरदस्ती बोलवा दे भाई ये सही है, ठीक है ना, मतलब ईमानदारी से सच्चाई निभाएं। तो ये था हमारा आइडिया ऑफ सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू गांधी जी। फिर उसके बाद है राइट ए न्यूज पेपर रिपोर्ट ऑन, इनके ऊपर जो है एक न्यूज पेपर की रिपोर्ट लिखो भाई, क्या है, जलियांवाला बाग मैसेकर और द साइमन कमीशन। देखो भाई, जलियांवाला बाग, A public meeting was announced on the 13th April 1919 at जलियांवाला बाग। एक जो है मीटिंग जो है की घोषणा की गई, बैठक की घोषणा की गई 13 अप्रैल 1919 को, एक बैठक होगी जलियांवाला बाग में, ठीक है, विद अनाउंस्ड विद आर्मर्ड कार्स एंड ट्रूप्स, ठीक है। तो विदाउट गिविंग एनी वार्निंग टू द पीपल, सॉरी, पीपल वर अलाउड टू असेंबल देयर, लोगों को वहां पर जो है अनुमति दी गई इकट्ठा होने की। तो आफ्टर दे हैड गैदर्ड,
जब वो इकट्ठा हो गए थे, जनरल डायर मार्च देयर विद अमाउंट कार्स एंड द ट्रूथ, तो सेना की टुकड़ियों के साथ, पुलिस के साथ वहां पहुंचा। विदाउट गिविंग एनी वार्निंग, बिना कोई चेतावनी दिए टू द पीपल, लोगों को, टू डिस्पर्स ही ऑर्डर्ड फायरिंग ऑन द अनआर्म्ड एंड द पीसफुल पीपल, शांतिपूर्वक बैठे हुए लोग और बिना हथियारों के, जो मतलब निहत्थे थे, जिनके पास कोई हथियार नहीं था, उन लोगों पर जो है अटैक करवा दिया। टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रही, किस लिए? दी कैजुअलिटी अमंग द इंडियंस वर वेरी हैवी, तो भारतीय कैजुअलिटी बहुत ज्यादा मात्रा में हुई, मतलब बहुत सारे लोग जो मारे गए। डायर्स पर्पज इन डूइंग सो, ये करने का जो क्या कारण था, डायर का उद्देश्य क्या था कि टू प्रोड्यूस ए मोरल इफेक्ट टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रही, तो सत्याग्रही हैं, जो सच्चाई बोलने वाले हैं, इनके दिमाग में जो है एक मोरल इफेक्ट आए, ए फीलिंग ऑफ टेरर, इनके अंदर भय बैठ जाए इनके दिमाग में। दिस मैस्केर ऑफ इनोसेंट पीपल, तो दिस मैस्केर ऑफ द इनोसेंट पीपल इन दियर थाउजेंड्स कन्वर्टेड महात्मा गांधी इनटू ए नॉन कोऑपरेटर, तो ये घटना जो है क्या कर देगी, जो इनोसेंट समझदार लोगों की जो है, इनके ऊपर जो मोरल इफेक्ट पड़ेगा, और जो टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ द सत्याग्रही, और सत्याग्रही के दिमाग में घुस जाएगी ए फीलिंग ऑफ टेरर, भय का शासन गुण, अब भय बहुत है, खतरा है। तो दिस मैस्केर ऑफ द इनोसेंट पीपल इन देयर थाउजेंड्स कन्वर्टेड महात्मा गांधी इनटू ए नॉन कोऑपरेटर, तो इस प्रकार जो है इन सारी बातों जो है महात्मा गांधी नॉन कोऑपरेशन की तरफ कन्वर्ट कर दिया। फिर है उसके बाद आता है साइमन कमीशन भाई, तो द इंडियन मेंबर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, भारतीय जो सदस्य थे किसके? सेंट्रल केंद्रीय विधान परिषद के सभा के, एक्सपोज द ड्रॉबैक इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसके अंदर जो है 1919 के एक्ट के तहत जो गवर्नमेंट के ड्रॉबैक्स गिनवाए गए थे, सरकार की कमियां गिनवाई थी। कंसेक्वेंटली द साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1927, तो इसके अनुसार जो है 1927 में साइमन कमीशन जो है अपॉइंट किया गया, लागू किया गया। टू सजेस्ट एनी फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, आगामी जो है कुछ संवैधानिक सुधार करने के लिए, अब संविधान में बदलाव की जरूरत है, तो ये साइमन कमीशन जो है यदि ये देखेगा, जांच करेगा, यदि जो है बदलाव की जरूरत है तो बदलाव करेगा। तो दिस कमीशन कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर, इसके अंदर जो 7 सदस्य थे, एंड इट्स चेयरमैन वाज जॉन साइमन, और इसका जो चेयरमैन था कौन था? जॉन साइमन, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा? साइमन कमीशन। फिर उसके बाद क्या था? वाई वाज इट बॉयकॉटेड, अब ये इन द कमीशन, इन दिस कमीशन, तो सॉरी, वाई वाज इट बॉयकॉटेड बाय द इंडियन, भारतीयों के द्वारा इसका बहिष्कार क्यों किया गया? किसका? साइमन कमीशन का। द इंडियंस बॉयकॉटेड द साइमन कमीशन, तो भारतीयों ने जो है साइमन कमीशन का बॉयकॉट किया, खिलाफत की, बिकॉज देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन दिस कमीशन, क्योंकि इस कमीशन के अंदर, इस आयोग के अंदर भारत का कोई भी सदस्य नहीं था। ठीक है, तो द टर्म ऑफ द कमीशन एंड अपॉइंटमेंट डिड नॉट गिव एनी इंडिकेशन ऑफ स्वराज, और इस कमीशन के अंदर कोई भी स्वराज की बू भी नहीं आती थी, स्वराज की थोड़ी खुशबू भी नहीं थी। तो देयरफॉर द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया? दी मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग ने एंड अदर पार्टी, जो दूसरी पार्टियों ने डिसाइडेड टू अपोज द साइमन कमीशन, उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध करने का फैसला ले लिया। फिर मेथड, तरीके भाई, इंडियन पीपल ऑर्गेनाइज्ड हड़ताल्स ऑल ओवर द कंट्री, लोगों ने जो है हड़ताल की भाई पूरे देश के अंदर। दे आल्सो हेल्ड बैक फ्लैग डिमोन्स्ट्रेशन विद द स्लोगन साइमन कमीशन, और झंडे हाथ में लेकर के उन्होंने जो है नारों के साथ जो है साइमन कमीशन का विरोध किया। क्या कहेंगे? साइमन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक। तो व्हेन द कमीशन रीच्ड बॉम्बे, जब यह आयोग बॉम्बे के अंदर पहुंचा, सच डिमोन्स्ट्रेशंस वर हेल्ड एवरीवेयर इट वेंट, तो उसके बाद जो है हर एक जगह पर ऐसा ही जो है एक आंदोलन कह लो, इसके खिलाफ जो है खिलाफत की गई, इसके खिलाफ जुलूस निकाले गए जहां भी ये गया। इस प्रकार से हमारा जो है साइमन कमीशन था भाई। अब उसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे भाई, 4th क्वेश्चन करेंगे। इसका वीडियो भी मैं आपके पास भेजूंगा और क्वेश्चन जल्दी भेजूंगा अभी, ठीक है ना? अभी तो नहीं भेज पाऊंगा क्योंकि फिर उसके बाद 9th की क्लास है तुरंत। अभी मैं 4th क्वेश्चन कराऊंगा। कंपेयर द इमेजेस ऑफ भारत माता इन दिस चैप्टर,
इस चैप्टर के अंदर भारत माता की कुछ इमेजेस हैं, पिक्चर हैं, उनकी कंपेयर करो विद द इमेजेस ऑफ जर्मेनिया इन द चैप्टर 1। और जो चैप्टर 1 के अंदर जर्मेनिया की जो तस्वीरें हैं, उसी प्रकार भारत माता की जो तस्वीर इस लेसन में है उसके साथ इसकी तुलना करो भाई। देखो, द इमेज ऑफ जर्मेनिया वाज द सिंबल ऑफ जर्मन नेशन। तो जर्मेनिया की जो पिक्चर थी वो जो है जर्मन नेशन का एक प्रतीक थी भाई। तो वेयर इज द इमेज ऑफ भारत माता वाज द सिंबल ऑफ द इंडियन नेशन। जबकि भारत माता की तस्वीर जो है भारत राष्ट्र का जो है प्रतीक है। तो बोथ द इमेजेस इंस्पायर्ड नेशनलिस्ट फीलिंग्स ऑफ द पीपल। दोनों ने जो है राष्ट्रवादी भावनाओं के द्वारा जो है लोगों को प्रेरित किया। हु वर्कड वेरी हार्ड फॉर द यूनिटी ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज। जिन्होंने जो है फिर अपने देश की एकता के लिए बहुत कड़ा संघर्ष किया, एकता स्थापित की। एंड टू अटेन फ्रीडम, और आजादी प्राप्त की। एंड एस्टेब्लिश्ड ए लिबरल नेशन, और एक जो है स्वतंत्र राष्ट्र के स्थापित किया। तीसरी बात, बट द इमेज ऑफ भारत माता इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द जर्मन। लेकिन भारत माता की पिक्चर जो है वो जर्मेनिया से थोड़ा अलग है इन दी सेंस में दैट द फॉर्मर रिफ्लेक्ट द रिलीजियस बेसिस ऑफ इट्स मेकिंग। तो जो पूर्वज थे वो रिफ्लेक्ट द रिलीजियस बेसिस, तो इसके जो धार्मिक आधार बना रहे थे ऑफ इट्स मेकिंग, इसके बनाने में। ठीक है। फिर अब भारत माता इज शोन एज हिंदू गॉडेस। जबकि भारत माता जो है किसके द्वारा, हिंदू देवताओं देवी देवताओं के द्वारा जो दिखाई गई है। हैविंग ए त्रिशूल इन हैंड, हाथ में त्रिशूल लिए है भारत माता। सो इट बिकेम ए कंट्रोवर्शियल फिगर एंड आल्सो इनडायरेक्टली प्लेड ए रोल इन स्प्रेडिंग ऑफ द कम्युनलिज्म्स इन द प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। तो भारत को आजादी से पहले जो है उसके अंदर कम्युनलिज्म को फैलाने के लिए जो है सीधा सीधा जो है कंट्रोवर्शियल दिखाया गया है, फिगर दिखाई गई है त्रिशूल हाथ में लेकर के। तो ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द इमेज ऑफ जर्मेनिया डिड नॉट हैव एनी सच कंट्रोवर्सी अटैच टू इट। जबकि जर्मेनिया की पिक्चर में इस प्रकार की कोई भी कंट्रोवर्सी जो है नहीं जोड़ी गई है जो धर्म से रिलेटेड हो गई। ये 4 क्वेश्चन है, आज 4 ही क्वेश्चन कर लेना, वही बहुत है, धीरे धीरे करेंगे लेकिन पक्के कर लेना इनको। मैं इसकी कॉपी भेजूंगा और शाम तक इसका वीडियो कोशिश करूंगा बनाने की, भेजूंगा सेम जैसे पढ़ा है, और इसकी कॉपी भेज दूंगा अभी। ठीक है, ओके बाय। कॉपी बना लिया रो भाई, जब बात बनेगी। ओके।